मैं संवाद जनता की राय से मोहित त्यागी आज आपको लेकर आया हूँ माँ जगदम्बा की रसोई समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके पास स्वामी धीरेन्द्र स्वामी जी को वो अपना समर्थन दे रहे हैं। आइए चलते हैं उनके पास, जानते हैं उनके विचार। अ, अपना नाम? मेरा नाम है उदयवीर कश्यप। आज आप लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र आचार्य शास्त्री जी हमारे हैं, उनके खिलाफ कुछ लोग बवंडर रचाते हैं। कई बातें सामने अभी आई, पत्रकारों को सब पता है। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका जवाब देने के लिए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उन लोगों को कहा था कि आइए दिव्य दरबार में आपका स्वागत है। मैं आपकी जो आप जवाब मांगोगे उसका उत्तर दूंगा और लाखों लोगों के बीच में दूंगा। दिव्य दरबार का आयोजन किया गया अभी पीछे ही, एक सप्ताह भी नहीं हुआ। उसमें लाखों करोड़ों अनुयायी बैठे हुए थे, पत्रकार भाई सबसे वहाँ जिम्मेदार लोग थे, लेकिन वो लोग जो आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं वो वहां नहीं पहुंचे। वो जो हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, न ये कोई गुरु है न कोई महात्मा है, ये तो हनुमान जी के साधक हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिसे आशीर्वाद दे देते हैं वो ठीक हो जाता है। वो कोई जादू मंत्र नहीं, टोना नहीं करते, ना वो चंदा मांगते ना कहते आ जाओ। लेकिन जब वहां लोग यही हमारे गोसाई जी के पास में हम लोग आ जाते हैं तो प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही वो आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद लेने के लोग लिए वहां पहुंचते हैं। कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, ऐसे हमारे गुरु आचार्य जी को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें तो बदनाम करना है। तो मैं चेताना चाहता हूं, अगर वो बाज नहीं आए तो हजारों करोड़ों लोग आचार्य धीरेन्द्र जी के साथ हैं और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, उनको मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसा ना विषय में गुरु जी से भी बात करते हैं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय? मेरा एक विषय यही है कि बात बागेश्वर सरकार की ही नहीं है, अपितु इस संसार में रहने वाला जो भी व्यक्ति सनातन धर्म से जुड़ा है और सनातन धर्म के विषय में चर्चा परिचर्चा उसके प्रति समर्पण भाव रखता है, हम उस प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन करते हैं, हम उसके साथ हैं। हम सब सनातन है। दूसरी बात ये है कि हम किसी भी मत को, किसी भी पंथ को कुछ भी अशिष्ट नहीं कहना चाहते, कुछ भी अभद्र नहीं कहना चाहते, पर कोई सनातन को कहेगा ये भी स्वीकार नहीं। और चूंकि आचार्य धीरेन्द्र जी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि सनातन को बढ़ाया जाए, सनातन के प्रति समर्पित रहे। तो हमारा जो उनके प्रति समर्थन पे है वो इस भाव से है, वो व्यक्ति विशेष को समर्थन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को इसलिए है क्योंकि वो सनातन धर्म के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं वही है, उसके अतिरिक्त संसार में रहने वाला जो भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय संस्कृति में रह रहा है या भारतीय संस्कृति छोड़ किसी और देश विदेश में रह रहा है, वहां भी जो सनातन धर्म के प्रति समर्पित है, हम सब लोग मिलकर उसके साथ पूर्ण तन्मयता के साथ समर्पित करेंगे, क्योंकि धर्म के बिना राष्ट्र नहीं है और राष्ट्र के बिना धर्म नहीं है। इसलिए और इस संसार में धर्म एक ही है, वो सनातन है। सनातन के अतिरिक्त संसार में कोई धर्म नहीं है। जितने भी हैं वो मत हैं, वो पंथ हैं, वो संप्रदाय हैं। वो चाहे हिंदुत्व के बाद हिंदू भी मत है, संप्रदाय है, लेकिन धर्म तो एक सनातन ही है। हम उसी के अनुयायी हैं। और चूंकि आदि अनंता था, पहले भी सनातन था, आज भी सनातन है और अनंत काल तक सनातन ही रहेगा। मत थे पहले बहुत आए, कुछ समाप्त हो गए, कुछ चल रहे, आगे भी और मत बनेंगे, उनमें भी लोग जुड़ेंगे। लेकिन एक बात सबको बड़े प्रेम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने मत को अच्छा कहें, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को अप्रिय कहें, अशिष्ट कहें, अभद्र कहें, ये शोभायमान नहीं। आप सत्य हैं बिल्कुल कहें, लेकिन दूसरा असत्य है ये बात कहें, ये भी शोभावान नहीं है। और फिर बात डिबेट की है, चर्चा परिचर्चा की है, तो खुलकर सामने जो भी आरोप लगा रहा है, मैं नामांकन नहीं कर सकता, लेकिन जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाता है किसी व्यक्ति पर, तो उसके सामने खुलकर बात करे। पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या सोशल साइट के माध्यम से आप ऐसा कहें, ऐसा ये कोई सत्यता प्रमाणित नहीं करती। आपको किसी से कोई शंका है, कोई आपके वैचारिक तारतम्य में नहीं जुड़ रहे, तो आमने सामने बैठकर बात करें, लेकिन उसको लेकर किसी एक धर्म को ही आप पूर्ण अपमानित करने लगे, ये अच्छा नहीं है। आज ये जो सभा थी, इस सभा का मूल लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन करने के लिए नहीं थी, अपितु सनातन धर्म के प्रचंड को दसों दिशाओं में फहराया जा सके। और उसके ध्वज को लेकर जो जो भी चलेगा, चाहे वो बागेश्वर जी चले, धीरेन्द्र शास्त्री जी चले या अन्य कोई भी व्यक्ति चले, हम उस ध्वज के नीचे रहेंगे। वो भगवान नारायण की कृपा का ध्वज, वही सनातन धर्म का ध्वज, उसके नीचे हम सब सनातन धर्म में हैं।
वो व्यक्ति कोई भी हो जो इस ध्वज को लेकर चलेगा, जो इस ध्वज का वाहक बनेगा, हम हर उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे। उसी को लेकर सभा थी। मूल सभा तो ये सनातन धर्म की सभा है कि वो जागृत था, जागृत है, जागृत रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्म प्रेमियों को जय जगदम्बे जी। मैं चाहूंगा एक मत रहें, सब एक मत रहें। स्वामी जी, अभी रामचरितमानस पर भी कुछ टिप्पणियां आई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, वो उनका भाव है। मैंने एक बात फिर कही कि आप किसी विषय को अगर स्वीकार नहीं करना चाहते, तो कोई आप पर थोप तो रहा नहीं। आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो मत हो भाई। मैंने कह दी, आपने नहीं मानी, लेकिन आप उसका रोध विरोध प्रकट करके अपमानित करना चाहें, इसलिए ये शोभा नहीं है। वो मेरी आस्था का विषय है। रामचरितमानस भगवान राम मेरी आस्था का विषय, सनातन मेरी आस्था का विषय है। बार बार बस एक ही बात होती है इस पूरे संसार के अंदर, विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में जो अन्य मत के लोग हैं, वो बार बार सनातन धर्म पर कुठारघात करते हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं, उन पे ग्रंथों पे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रहते हैं। मेरा विनम्र प्रार्थना, मैं फिर भी उनको सम्मान्य ढंग से ही निवेदन करूंगा कि आप अपने मत को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रगाढ़ ढंग से कहें, लेकिन किसी अन्य मत को आप कोई अपमानित नहीं करें। बाकी रामचरितमानस हमारी आस्था का विषय था, वो अकाट्य सत्य है और अकाट्य सत्य ही रहेगा। उसकी किसी भी चौपाई पर कोई बात स्वीकार नहीं की जा सकती। और धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर व्यक्ति को अपने प्राणों की आहुति भी दे देनी चाहिए, और हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर कोई हमारे सनातन धर्म के प्रति ऐसी बात करेगा, तो हम अपनी प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुत्व एक ध्वज के नीचे रहेगा, संगठित रहेगा। मैं मोहित त्यागी, संवाद जनता की राय से।